में सीआरपीएफ सीआईएसएफ की तैनाती की गई है। स्कूलों, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी निगरानी और बढ़ा दी गई है। जम्मू के संवेदनशील ठिकानों पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वो इलाके जहां पर हमले की आशंका है, भीड़ भाड़ वाला इलाका, मंदिर, स्कूल, वहां पर निगरानी चौकसी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। जम्मू के अलग अलग जिलों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये तस्वीर आपको हम दिखाई रहे हैं लगातार कि कैसे मंदिरों में, स्कूलों में, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है और लोगों से भी अपील की गई है कि लोग इस जांच में सहयोग करें। सरहद पर बने हालात के बीच जम्मू के आंतरिक इलाकों में भी सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। सभी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम जो हैं वो कर दिए गए हैं। चाहे महत्वपूर्ण मंदिर हो या फिर आईआईटी, आईएम, हर जगह जो है वो सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त हम जम्मू के तिरुपति बालाजी मंदिर में मौजूद हैं, जहाँ प्रांगण के बाहर की सुरक्षा जो है वो सीआरपीएफ के हवाले है और इस सुरक्षा को चाक चौबंद जो है वो कर दिया गया है। सीआरपीएफ की तरफ से अपने बुलेट प्रूफ बंकर्स की तैनाती जो है वो लगातार पूरे इस मंदिर के चारों ओर यहाँ पर रखी गई है। स्पेशल जो कमांडोज हैं उनकी तैनाती यहां पर की गई है सीआरपीएफ की तरफ से और 24 घंटे जो है पूरे इलाके पर नजर सीआरपीएफ रखे हुए है। आपको बता दें कि जम्मू के जो है सिद्रा इलाके में जो तिरुपति बालाजी मंदिर मौजूद है उसके प्रांगण में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये एक बेहद ज़्यादा सुरक्षा के दृश्य से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ हज़ारों की तादाद में श्रद्धालु जो हैं वो रोज़ दर्शन करने आते हैं तिरुपति बालाजी के और इसी के चलते अब यहाँ सुरक्षा जो है वो बढ़ाई गई है। तस्वीरें आप देखेंगे यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान जिन्हें की खास तौर पर सिखलाई है कि किसी भी तरह की चुनौती से निपटा जाए वो यहाँ पर तैनात हैं। हाथों में अत्याधुनिक हथियार लिए ये लगातार पूरे इलाके पर नजर बनाए हुए हैं। आसपास का इलाका जंगली इलाका होने के कारण आप देखेंगे तो पूरे इलाके पर ये लोग नजर रखे हुए हैं ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना जो है उसे विफल किया जा सके। सीआरपीएफ का बुलेट प्रूफ बंकर यहाँ पर मौजूद है ताकि किसी भी स्थिति के लिए ये लोग तैयार रहें, रिस्पॉन्स रहे। जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर गाड़ी जो है बुलेट प्रूफ बंकर, उसमें ड्राइवर जो है हमेशा तैनात रहे। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हैं। जवानों के हाथ में खतरनाक बंदूक है। उंगलियां ट्रिगर पर है और जवान पूरे इलाके की निगरानी कर रहे हैं। तस्वीरें जम्मू की है, जहां पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है। आतंकी हमले का इनपुट मिलने के बाद मंदिरों की सुरक्षा में सीआरपीएफ जवानों को लगाया गया है। खतरनाक हथियारों से लैस जवान मंदिरों की सुरक्षा कर रहे हैं। हवाई अड्डों और अस्पतालों पर सीआरपीएफ जवान अलर्ट मोड पर हैं। सरहद पर बने हालात के बीच जम्मू के आंतरिक इलाकों में भी सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। सभी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम जो हैं वो कर दिए गए हैं। चाहे महत्वपूर्ण मंदिर हो या फिर आईआईटी, आईएम, हर जगह जो है वो सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त हम जम्मू के तिरुपति बालाजी मंदिर में मौजूद हैं, जहाँ प्रांगण के बाहर की सुरक्षा जो है वो सीआरपीएफ के हवाले है और इस सुरक्षा को चाक चौबंद जो है वो कर दिया गया है। सीआरपीएफ की तरफ से अपने बुलेट प्रूफ बंकर्स की तैनाती जो है वो लगातार पूरे इस मंदिर के चारों ओर यहाँ पर रखी गई है। स्पेशल जो कमांडोज हैं उनकी तैनाती यहां पर की गई है सीआरपीएफ की तरफ से और 24 घंटे जो है पूरे इलाके पर नजर सीआरपीएफ रखे हुए हैं। दरअसल पुलिस और खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिले थे कि आतंकी मंदिरों में तोड़फोड़ कर सकते हैं या फिर कोई बड़ा हमला करने की फिराक में है, जिसके बाद पिछले 2-3 दिनों से जम्मू के हर एक बड़े मंदिर में निगरानी की जा रही है। जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर गाड़ी जो है बुलेट प्रूफ बंकर, उसमें ड्राइवर जो है हमेशा तैनात रहता है, यानी कि कभी भी अगर कोई भी अप्रिय घटना या ऐसी स्थिति आती है तो जल्द से जल्द जो है मूवमेंट की जा सके। क्यूआरटी टीम यहाँ पर पूरी तरह से तैनात है। आपको बता दें कि न सिर्फ तिरुपति बालाजी मंदिर बल्कि बाकी महत्वपूर्ण मंदिर और उसके साथ साथ वो स्थान जहां पर सुरक्षा में कहीं ना कहीं पाकिस्तान या फिर उसके आतंकी चूक को जो है फ़ायदा उठा सकते हैं, वहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम लगातार यहां पर पूरे इलाके में किए गए हैं। घाटी में जैसे हालात बने हैं उसे देखते हुए ये खास इंतजाम किए गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि आतंकी बौखलाहट में हिंदुओं को निशाना बना सकते हैं, मंदिरों को टारगेट कर सकते हैं, इसलिए कोई चूक ना हो और आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाए, उसे देखते हुए सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि आतंकी तो क्या, परिंदा भी पर नहीं मार सकता।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पूरे देश में चप्पे चप्पे पे निगरानी रखी जा रही है। देश के कोने कोने में हर जगह जो सुरक्षा है मुस्तैद कर दी गई है। वाटर स्ट्राइक के बाद अब बारी है देश में सबसे बड़े स्ट्राइक की, और यही वजह है कि उसको लेकर के कल जो है यहाँ पर मॉक ड्रिल जो है यहाँ पर की जाएगी। हालांकि इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है अब वो यहाँ पे दिखा दूं मैं आपको कि देखिए आसपास के इलाके जो है वो डल झील का इलाका है ये, और डल झील जो आमतौर पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन फिलहाल कुछ दिनों से यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। जो टूरिस्ट है उनकी संख्या लगभग ना के बराबर है, और इसी वजह से यहाँ पे जो मॉक ड्रिल रखी गई, क्योंकि जिस तरीके से वाटर लेवल बढ़ रहा है एक चिंता का विषय बना हुआ है, तो वही दूसरी ओर कल भी यहाँ पे बड़ी मॉक ड्रिल रखी गई है, और इसी वजह से इसके जो आसपास के इलाके हैं यहाँ पे सन्नाटा दिखाई दे रहा होगा। लेकिन न सिर्फ श्रीनगर बल्कि श्रीनगर के अलावा 14 जिले ऐसे हैं, चाहे पुंछ हो, राजौरी हो, अनंतनाग हो, या इसके अलावा जो एलओसी से सटे इलाके हैं वहाँ पे ज़्यादा मुस्तैदी कर दी गई है। लेकिन 14 जगह ऐसी है यहाँ पे जहाँ पे कल मॉक ड्रिल की जाएगी। सबसे ज़्यादा नजरें इस बात को लेकर लगी रहेंगी कि जो इलाके पीओके से सटे हुए हैं वहाँ पे मुस्तैदी कैसी दिखाई दे रही है, क्योंकि वो इलाके ऐसे हैं जहाँ पे आमतौर पर भी फायरिंग होती रहती है, सीज़फायर का उल्लंघन होता रहता है। लेकिन कल जब यहाँ पे मॉक ड्रिल करवाई जाएगी तो मॉक ड्रिल के दौरान स्थिति कैसी होगी ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। तस्वीर दिखाते हैं आपको, देखिए आपको आगे जम्मू कश्मीर पुलिस की जो वैन है वो दिखाई देगी, जम्मू कश्मीर पुलिस की मुस्तैदी दिखाई देगी। डल झील पे सिक्योरिटी पहले से ज़्यादा बढ़ा दी गई है, और ये तस्वीर सिर्फ श्रीनगर की नहीं है बल्कि काफ़ी हिस्सों की भी है, क्योंकि यहाँ पे चाहे बड़े स्कूल कॉलेजेस हो, बड़े हॉस्पिटल्स हो, टूरिस्ट प्लेस हो, इसी के आगे मुगल गार्डन भी है। तो वो इलाके जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट होते हैं वो आते हैं, उनको देखते हुए यहाँ पर मुस्तैदी और बढ़ा दी गई है। इसके अलावा अनंतनाग हो, चाहे राजौरी हो, चाहे कुपवाड़ा, चाहे बारामूला, चाहे पुंछ, ये वो इलाके हैं जिनकी सरहदें लगी हुई हैं पीओके से, और पीओके से लगी सरहदों पर आमतौर पर वैसे भी वहाँ पर लोग बंकर बना के रहते हैं, मुस्तैद ज़्यादा रहते हैं, सीज़फायर का उल्लंघन होता रहता है, लिहाजा वहाँ ज़्यादा अलर्ट कर दिया गया है। इसी के साथ साथ देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे मॉक ड्रिल को लेकर के मुस्तैदी दिखाई दे रही है, तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इससे जुड़ी हुई। Of peacefully resolving all issues, including the Jammu and Kashmir dispute. पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने आज ऐसी गलती कर दी है कि पूरी दुनिया उस पर हंस रही है। मामला सोमवार को हुई यूएनएससी की बैठक से जुड़ा है। पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बार बार अनुरोध करके यूएनएससी की बैठक बुलाई थी। पाकिस्तान ने सोचा होगा कि कश्मीर के मुद्दे पर वो यूएनएससी में गिड़गिड़ाएगा तो उसकी बात सुनी जाएगी। सिंधु जल संधि रद्द करने का मुद्दा